मेरे बच्चे, आज यह दिव्य संदेश तुम्हें एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मिला हुआ है। आने वाले समय में तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम एक ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। न केवल तुम्हारे विचार बल्कि तुम्हारी जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त होंगी जो अविश्वसनीय होंगी, और यही कारण है कि तुम्हें आज हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। मेरे बच्चे, आज जब तुम तक यह संदेश पहुंचा है तो यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, क्योंकि यह दिव्य संदेश दिव्य लोक से केवल पुण्य आत्माओं के लिए ही आया है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, एक दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है। रोशनी के उस पार तुम्हें प्रवेश करना है। आज रात्रि में जब तुम सोओगे तो तुम्हारे भीतर एक स्वप्न जन्म लेगा। यह स्वप्न तुम्हें भयभीत भी कर सकता है, किंतु तुम्हें इससे घबराना नहीं है। यह स्वप्न परिवर्तनकारी युग बनाने के लिए आया है। यह स्वप्न आज तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार के प्रकाश तरंगों को भरेगा। इस स्वप्न के माध्यम से तुम इस ब्रह्मांड के पार एक ऐसे ब्रह्मांड को अपने जीवन को देखोगे जिससे अभी तुम पूर्णतः अनभिज्ञ हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारे भविष्य का जीवन होगा। लेकिन इस स्वप्न की झलकियां तुम्हें भयावह लग सकती हैं, किंतु यह तुम्हें डराने के लिए नहीं आई है। मैं आज तुम्हें इसलिए यहाँ बता रही हूँ ताकि तुम भय से कांप ना उठो। मेरे बच्चे, वास्तव में यह एक दिव्य स्वप्न है, और यह दिव्य स्वप्न आज तुम्हें अवश्य आएगा। यदि तुम मुझ में पूर्ण विश्वास करते हो तो तत्काल इस संदेश को लाइक करो, और ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकल पड़ेंगी। यह तरंगे तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन को लेकर आ रही हैं। मेरे बच्चे, इन तरंगों से तुम्हारा भविष्य बंधा हुआ है। इन तरंगों के माध्यम से तुम बहुत कुछ महसूस करने वाले हो, और ऐसा होने के बाद तुम्हारा जीवन न केवल पूरी तरह से बदल जाएगा, बल्कि तुम्हें वह सब चीजें आसान लगने लगेंगी जो अभी इस समय में तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत हो रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे, जब तुम अपना समय निकालकर थोड़ा भीतर झांकने का प्रयास करोगे। तुम ध्यान से देखो, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ। जिस धन के लिए तुम अपने जीवन में तरसते आए हो, जिस शक्ति के लिए तुम अपने जीवन में तरसते आए हो, जिस प्रेम के लिए तुम इस जीवन में अब तक तड़पते आए हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है, और जिस मनुष्य पर मेरी कृपा बरस जाती है उस पर धन, सुख, संपत्ति, प्रेम, सौहार्द, मित्रता सब कुछ सदैव के लिए बना ही रहता है। और वह चाहे कितनी ही निराशा से क्यों ना घिरा हो, वह चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना झेला हो, और चाहे कितनी ही परेशानियों में क्यों ना उलझा हो, मैं उसे सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल लाती हूँ। और जब मैं उसे बाहर निकाल कर लाती हूँ तब उसका मन सुकून से भर उठता है। यह सुकून, यह शांति धन, प्रेम, सौहार्द का नहीं होता। यह सुकून अहंकार के पूर्णतः छिड़ हो जाने का होता है। यह सुकून केवल सुख पाने का नहीं होता। यह सुकून वास्तव में दुख के पूर्णतः समाप्त हो जाने का होता है, शोक के पूर्णतः समाप्त हो जाने का होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में जिस किसी ने भी मुझ पर अपना संपूर्ण विश्वास जताया है, अपना संपूर्ण समर्पण जताया है, मैंने उसे कभी भी निराश नहीं किया। मैं उसके लिए वहाँ भी प्रकट हो गई जहाँ से मेरे आने की कभी उम्मीद ना रही हो।
मैं उसके लिए धरती से भी प्रकट हो गई। मैं उसके लिए आसमान से भी प्रकट हो गई। मैं उसके लिए मकानों में प्रकट हो गई, खंभों में प्रकट हो गई। मैं उसके लिए बीज में प्रकट हो गई, पेड़ों में प्रकट हो गई। मैं उसके लिए समस्त संसार में ही प्रकट हो जाया करती हूँ। मेरे बच्चे, यह संसार मेरे ही द्वारा रचाया गया है। मैं ही इस संसार का सृजन करता हूँ। मैं ही इस संसार को पालती भी हूँ और अंततः इसका संहार भी मैं ही करती हूँ। मैं ही चीजों को निर्मित करती हूँ। मैं ही उनका विनाश भी करती हूँ और उन्हीं को संरक्षण प्रदान करती हूँ। मैं ही दान करती हूँ, मैं ही प्राप्त करती हूँ। तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इतना ही नहीं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, वह तुमसे भिन्न नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम गहराई में उतर कर देखोगे तो सब में एक ही तत्व विराजमान है। फिर चाहे तुम उसे तर्क की शक्ति से देखो या आध्यात्म की शक्ति से, मैं ही हर जगह विराजमान हूँ। और जब सब कुछ मैंने ही बनाया है तो यहाँ कुछ भी अप्रिय या घृणा पद मौजूद नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन से ईर्ष्या और घृणा का त्याग करना होगा। ऐसा करते ही मैं तुम्हारे जीवन में उन सभी अवसरों को प्रदान कर दूंगी जो तुम्हें अपने जीवन के उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुम्हें संकेत देती रहती हूँ। तुम उन संकेतों को स्पष्टता से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी यह दुविधा भी दूर कर दूंगी। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे दिव्य देवदूत को भेजूंगी जो तुम्हें सभी तरह के संकेत समझाने में तुम्हारी सहायता करेगा। मैं साकार निराकार दोनों ही रूपों में तुम्हारे समक्ष आती हूँ। मैं वायु में भी उपस्थित होकर तुम्हारे समक्ष आती हूँ। मैं मनुष्य रूप, पशु रूप, कीट के रूप में भी तुम्हारे समक्ष उपस्थित होती हूँ। मेरे बच्चे, तुम इसे भाप नहीं पाते, तुम इसे जान नहीं पाते, किंतु जो तुम जान नहीं पाते, इसका यह अर्थ नहीं कि वह उपस्थित नहीं है। वह उपस्थित होता है, बस तुम्हारी नजरों से ओझल होता है, क्योंकि तुम में तब तक वह दिव्य दृष्टि नहीं होती कि तुम उसे महसूस कर पाओ, उसे देख पाओ। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम अपने जीत को पूर्णतः अपने जीवन में हासिल कर लो। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ षड्यंत्र रचते हैं, उनके खिलाफ कुटिल चालें चलते हैं। उस तत्क्षण में ही वह स्वयं को ईश्वर मान बैठते हैं, क्योंकि वह चाल चल रहे होते हैं, क्योंकि वह योजना बना रहे होते हैं और बुरे कर्म करते हैं। उन्हें यह मिथ्या भ्रम हो जाता है कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ऐसा करके वह सीधा मुझे चुनौती दे रहे होते हैं। मेरे बच्चे, मैं भी दृष्टा की भांति उनके सभी हरकतों को देख रही होती हूँ और उसी क्षण में निर्णायक की भांति उनके कर्मों का मूल्यांकन भी कर रही होती हूँ। ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं, जो तुम्हारे खिलाफ कुटिल चालें चल रहे हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वह जल्द ही तुम्हें मात दे देंगे। उन्हें लग रहा है कि वह तुमसे जीत जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें कितना बड़ा दिमागी भ्रम हो गया है, यह वह समझ नहीं पा रहे हैं। वह किस तरह से टूटने वाले हैं, वह यह देख नहीं पा रहे हैं और तुम्हारी प्रगति उन्हें इस तरह से ईर्ष्या से भर देने वाली है कि वह सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम इस कलयुगी संसार में भी दिव्य रूप में प्रकट हुए हो। तुम इस कलिकाल में भी संसार बंधनों से मुक्त होना चाहते हो। तुम इस समय में भी अपने भीतर के करुणा और दया को समाप्त नहीं कर रहे हो। तुम दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते हो। तुम दूसरों के खिलाफ कुटिल चालें नहीं चलते हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारा दिल पूरी तरह से साफ है।
और जब मनुष्य का दिल साफ होता है तो मनुष्य ईश्वर को साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम भी जल्द ही इस साक्षात्कार से रूबरू होगे और तब तुम्हारी ऐसी प्रगति होगी जिसे देखकर न केवल तुम्हारे शत्रु ईर्ष्या से भर उठेंगे, बल्कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों से संबंध रखने हैं, तुम्हें दूसरों में प्रेम ढूंढना है, लेकिन साथ ही साथ तत्क्षण तुम्हें उनसे लगाव को भी मिटाना होगा। तुम्हें आसक्ति से अनासक्ति की ओर जाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सतयुग इसी जन्म में चल रहा है। यह तुम्हारे लिए कलयुग नहीं बन सकता है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी होगी। तुम्हें स्वयं के प्रति निर्णायक रूप अपनाना होगा। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कमी रही है वह कमी समाप्त होने वाली है। फिर चाहे वह प्रेम की कमी हो, फिर चाहे वह धन की कमी हो, फिर चाहे वह सामाजिक व्यवहार कुशलता की कमी हो, यह सब कुछ पूर्ण होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस जीवन के मूल्य को समझना है। तुम्हें वास्तव में समझना है कि यह जीवन तुम्हें क्यों प्रदान किया गया है। तुम्हें समझना है कि वास्तव में जीवन गतिशील कैसे होता है। तुम्हें दुनिया के बातों से मुक्त होना है। तुम्हें दुनिया भर की चिंताओं से मुक्त होना है। तुमसे कोई कुछ भी छीन नहीं सकता है। तुम्हें इस संसार में अल्पवादी जीवन को अपनाना है। कम से कम चीजों में अपने जीवन को जीने की कला विकसित करनी है। मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम्हें जीवन का उपभोग नहीं करना है। मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि तुम्हें संन्यास ले लेना है, तुम्हें वैराग्य धारण कर लेना है। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ना ही संन्यास लेना है, ना ही वैराग्य धारण करना है, ना ही तुम्हें अपनी इच्छाओं को मारना है, बल्कि तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, और तुम्हें आभार व्यक्त करना है। जो मिल जाए उसमें खुश रहने की कला सीखनी है, और जो अभी हासिल नहीं हुआ उसके लिए तुम्हें चिंतित नहीं होना है। तुम्हें प्रयास करते रहना है, तुम्हें चाह करते रहनी है, तुम्हें प्रार्थना करते रहना है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें आवेगी नहीं होना है, तुम्हें विचलित नहीं होना है। यदि तुम विचलित हो गए तो यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, यह बेहतर नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बातों के गुण में उतरना है, इसके रहस्य को समझना है, भीतर झांक और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारो। मैं जो तुम्हें बता रही हूँ यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे समझो। ना तुम्हें किसी मनुष्य के पीछे भागना है, ना तुम्हें किसी वस्तु के पीछे भागना है, ना ही किसी पद के, ना ही किसी से सम्मान पाने की चाह के पीछे भागना है। मेरे बच्चे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम जितना सुख की चाह करोगे, दुख को भी उतना ज्यादा ही आकर्षित कर लोगे। तुम जितना सम्मान की चाह करोगे, अपमान का भय भी उतना ही तेज तुम्हारे जीवन में छा जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सम्मान अपमान इन सभी क्रियाओं से मुक्त होना है। तुम्हें अपने जीवन में केवल और केवल अपने जीवन को सकारात्मक रूप से चलायमान रखने पर जोर देना है। जो प्राप्त हो रहा है उसका आभार व्यक्त करना है। आभार व्यक्त करना वास्तव में तुम्हारे लिए जीत की कुंजी है। तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा आभार व्यक्त करते रहना है। फिर तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिनको तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम दूसरे जनों के कल्याण की चाह रखते हो। तुम केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करना नहीं चाहते हो, यह बात मैं जानती हूँ। लेकिन अब तक तुम्हें ना तो वह अवसर मिला है, ना ही इतना प्रेम, ना ही इतना सम्मान, और ना ही ऐसा कोई साथ मिला है जिससे तुम यह पूर्णतः कर पाओ।
लेकिन मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब तुम इसे पूर्ण कर सको, जब तुम अपने ऊपर गर्व महसूस करो। तुम्हारा समय आ गया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सभी चिंताओं का त्याग कर दो, तुम सभी भय का त्याग कर दो। मैं आ गई हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे गमों को तुमसे दूर कर उन्हें समाप्त कर देने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। मुझे अपने जीवन में स्वीकार कर लो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए आ चुकी हूँ। मेरे आगमन की तैयारी कर लो। मेरे आगमन की पुष्टि करो और अपनी जीत को इसी क्षण आकर्षित करो। भाग्यशाली संख्या 222 लिखकर मेरे आगमन की पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीत को इसी क्षण अपने जीवन में आकर्षित करने को तैयार हूँ। मेरे जीवन को खुशियों से, समृद्धि से, प्रसन्नता से भर दिया जाए। मेरे बच्चे, मैं भाग्यशाली हूँ, ऐसा सोचना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस बात को जितना हो सके उतना दोहराओ। तुम निडर हो, तुम निर्भीक हो। इस बात को अपने जीवन में उतार लो और सदा याद रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊंगी तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश दिखाई दिया है तो रुक जाओ, मेरी बात को जरूर सुनो, क्योंकि हम जिस राज को आज तक बता नहीं पाई थी, आज हम उस राज को तुम्हारे समक्ष खोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। वह बातें जो तुम्हें नहीं बता सकी, और निश्चित ही तुम इस राज को जानने के पश्चात आश्चर्य में पड़ जाओगे और प्रसन्नता मगन होकर झूमने लगोगे। यह तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने कहा है वह सत्य कहा है। मेरे साथ मेरी बहन दुर्गा अर्थात तुम्हारी माँ दुर्गा भी तुम्हें एक राज के बारे में बताने वाली है। हम दोनों ही अलग अलग राज को तुम्हारे साथ साझा करेंगे और तुम उस राज को जानने से पहले केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें एक राज की बात बताने आई हूँ। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें वो राज आज ज्ञात होगा जिस राज को मैं आज तक बता नहीं पाई और तुम जान नहीं पाए। निश्चित ही उस बात को जानने के पश्चात तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको तुम समय आने पर ही जान पाते हो, और कई बार कुछ बातें तुम्हें पहले से ज्ञात होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम बार बार प्रयास करने के बाद भी उनको जान नहीं पाते। उसके पीछे का कुछ कारण होता है, और वह कारण भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी, और यह भी बताऊंगी कि तुम्हें इस राज को मैं आज ही क्यों बता रही हूँ, उसकी पीछे क्या कारण है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस राज को बताने के पीछे एक बहुत ही मुख्य कारण है जिसको जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी हो गया है। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुम मेरी बातों को आधा अधूरा छोड़कर जाने का प्रयास करोगे तो तुम उस राज को जानने से वंचित रह जाओगी। इसलिए यदि तुम्हारे पास समय है उस बात को जानने के लिए तो तुम पूर्ण रूप से और विस्तार से सुनो, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए समय अवश्य निकालना पड़ता है, और किसी भी बात को जानने के लिए भी समय चाहिए होता है। मन शांत रखकर बोली हुई बातों को सुनने से वो बातें तुम्हारे दिल और दिमाग पर छपती हैं। तुम उन बातों का अर्थ केवल तब समझ पाते हो जब तुम शांति से सुनते हो। यदि तुम्हारे मन में इस समय अशांति चल रही है
तो तुम मेरी बोली हुई बातों को ना तो समझ पाओगे और ना ही तुम्हें उस राज के बारे में पूर्णतः ज्ञात हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लो और आंखों को बंद करो। कुछ समय के लिए मन में ऐसा महसूस करो कि तुम बहुत ज्यादा शांत मन से अपने मन के अंदर किसी भी बात को मत लाओ और तुम केवल मेरी बातों पर पूर्ण ध्यान दो। जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, जिससे कि सुनकर तुम उस बात को पूर्ण रूप से समझ जाओगे, अर्थात मेरी समझाने का लाभ भी उठा पाओगे और उस राज को भी जान पाओगे जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान करो, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, या तुम सबसे ज्यादा पार्वती को प्रेम करते हो। हम दोनों में से तुम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो और किस पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो? अगर तुम पार्वती से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो या मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, तो तुम इस बात को जान लो, इस राज को जान लो कि मैं ही पार्वती हूँ और दुर्गा भी मैं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। काली भी मेरा ही स्वरूप है और पार्वती भी मेरा ही स्वरूप है। तुम्हें सुनने में शायद साधारण ना लगे, लेकिन यह सत्य है। मेरे बच्चे, मेरे बहुत कम बच्चे इस राज को जानते हैं कि मैं पार्वती के रूप में भी तुमसे प्रेम करती हूँ और दुर्गा के रूप में भी तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तुम्हारा विश्वास किस प्रतिमा में विद्यमान है और तुम किस प्रतिमा की पूजा करते हो, वह तुम अपने मन से सोचो और एक बात को अवश्य जान लो कि तुम जिस प्रतिमा में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, मेरी उसी प्रतिमा की पूजा करो और तुम उसी पर सबसे ज्यादा विश्वास रखो, क्योंकि मैं उसी शक्ति के रूप में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सभी कष्टों को हर लूंगी, क्योंकि हम एक ही शक्ति है, भिन्न नहीं है। और तुम इस बात को भी स्मरण रखो कि तुम जो भी भोग मुझे चढ़ाओगे वो तुम्हारी माँ पार्वती को अर्पित हो जाएगा और जो पार्वती को भोग चढ़ाओगे वो मुझे अर्पित हो जाएगा, अर्थात तुम, हम दोनों में से किसी को जो भी भोग लगाते हो, प्रेम पूर्वक जो चढ़ाते हो, वह हम तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ तुम्हें बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हारे द्वारा की गई पूजा और तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया भोग प्रेम पूर्वक होना चाहिए। तुम्हें भाव के द्वारा, अर्थात तुम्हारा भाव प्रेम का होना चाहिए। तुम जो भी मुझे अर्पित कर दोगे मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम कभी भी उलझनवश किसी भी कार्य को करोगे तो ऐसा मत करना। इसके साथ ही एक सबसे जरूरी बात को ध्यान रखना कि जब भी तुम कुछ भी प्रार्थना करो, तुम जिस प्रतिमा में विश्वास रखो, तुम उसी प्रतिमा से अपनी प्रार्थना को कहना। यदि तुम पार्वती पर सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो तो तुम उसी से अपनी प्रार्थना को कहना। वो प्रार्थना अपने आप ही मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अलग अलग प्रतिभा से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक ही हैं। लेकिन तुम्हारा विश्वास जिस प्रतिमा में है, तुम्हें उसी से प्रार्थना करनी है, उसी के समक्ष अपनी मनोकामना कहनी है, उसी के समक्ष अपनी परेशानी का कथन कहना है। अलग अलग प्रतिमाओं से तुम अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को और अपनी मनोकामना को मत कहना, क्योंकि जब हम सभी शक्तियां एक हैं तो तुम एक से कहोगे। तुम्हारी बात और तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी जो भी समस्या है वह हम तक निश्चित ही पहुंच जाएगी। और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी जो भी परेशानी होगी, जीवन में जिस समस्या से होकर तुम गुजर रहे हो, वो मैं स्वयं दूर कर दूंगी।
इसलिए मेरे बच्चे, इस राज को हमेशा स्मरण रखना और अपने तक सीमित रखना कभी भी मत भूलना, क्योंकि यदि तुम भूल गए तो तुम यहाँ वहाँ घूमते रहोगे, तुम समझ नहीं पाओगे। संसार में इस बात को हर भक्त को स्मरण रखना चाहिए कि वह जिस ईश्वर शक्ति पर विश्वास करता है, उसी ईश्वर शक्ति पर विश्वास करके वह अपनी मनोकामना को कह सकता है या अपनी परेशानी से जिससे वह जूझ रहा है उससे निकलने के लिए उसे जिस शक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा हो उसी शक्ति से अपनी प्रार्थना को कहना चाहिए। और एक बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हर शक्ति के सामने उसे अपने परेशानी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी शक्तियां एक हैं। और यदि तुमने एक शक्ति के समक्ष अपनी परेशानी बोल देते हो, वह बात सभी शक्तियां सुन लेती हैं और तुम्हारी परेशानी को वो एक शक्ति ही पूरा करती है। मेरे बच्चे, जिसके समक्ष तुम प्रार्थना करते हो, और कोई भी शक्ति बड़ी छोटी नहीं होती, सब समान होती है। केवल यह तुम्हारे सोचने का अंतर होता है कि कोई शक्ति बड़ी है तो तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारी समस्या को तुरंत ही पूर्ण कर देगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, सभी शक्तियां बराबर है और तुम्हारी प्रार्थना को जो शक्ति सुनेगी वही पूर्ण कर देगी। इस विश्वास को रखकर कि कभी भी तुम प्रार्थना को कहना और मनोकामना जो तुम्हें पूर्ण करनी है उसके लिए कहना। और यदि कभी भी तुम्हें जिस शक्ति पर विश्वास ना हो तो तुम्हारे बिना विश्वास के किसी भी शक्ति के सामने अपनी परेशानी को व्यक्त मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें उस पर विश्वास ना हो कि वह शक्ति तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकती है, या तुम जिस पर भरोसा नहीं करते उससे कहना व्यर्थ होने वाला है, इस बात को स्मरण रखना। इसलिए विश्वास से बोली हुई बातें जीवन में सत्य होती है, और यदि विश्वास ना हो तो तुम्हारा कहना भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन शक्तियों को अपनी ओर ना तो आकर्षित कर सकते हो और ना ही तुम्हारी कोई भी बात को वह सुनकर उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना बल लगाती है। बल तभी लगता है जब तुम उन्हें आकर्षित करते हो, अपनी पुकार से, अपने प्रेम से, अपने भाव से और अपने मंत्रों से। जिस पूजा को तुम करते हो और जिस मंत्र का उच्चारण करते हो, कभी भी उस मंत्र को कमजोर मत समझना और की गई पूजा को व्यर्थ मत समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने में कुछ समय लग जाता है तो तुम्हारा विश्वास टूटने लगता है। तुम स्वयं अपनी पूजा को कमजोर करने लगते हो। कभी पूजा करते हो, कभी नहीं। कभी मंत्र का जाप करते हो, कभी नहीं। कभी मन में यह विश्वास लेकर आते हो कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तो कभी नहीं। तुम्हारे मन का यह चक्रव्यूह तुम्हें स्वयं ही फंसा देता है और तुम उसी चक्रव्यूह में फंसकर घूमते रहते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि दो तरह से हमेशा तुम्हारा मन उलझन में फंस सकता है। यदि किसी भी कार्य को लेकर तुम बार बार कार्यों को बदलते रहोगे, उनके अंदर बदलाव लेकर आते रहोगे, तब भी तुम उलझन में फंसे रहोगे, क्योंकि तुम किसी भी एक कार्य को करने में ना तो अपनी पूर्ण शक्ति को लगा पाओगे और ना ही तुम किसी एक कार्य पर अपना पूर्ण ध्यान लगा पाओगे। और इसी प्रकार से कभी भी यदि तुम अलग अलग शक्तियों से मांगना प्रारंभ करोगे, अर्थात तुम्हारी जो अधूरी इच्छाएं हैं, उनको यदि तुम किसी एक शक्ति से मांगोगे तो तुम्हारी वह अधूरी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम अलग अलग दैवीय शक्ति से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हो, तो तुम ऐसे ही भंवर में फंस जाओगे कि तुम्हारा हृदय स्वयं पूर्ण विश्वास नहीं कर पाएगा कि कौन सी शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है और कौन से कार्यों को
कौन सी शक्ति पूर्ण कर रही है, और यही कारण है कि तुम किसी भी एक भी इच्छा को पूर्ण करने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि ना तुम किसी एक पर पूर्ण विश्वास कर पाओगे और ना ही तुम अपने ध्यान को किसी एक शक्ति पर लगा पाओगे। इसी वजह से वह एक शक्ति तुम्हारे कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएगी, जिससे तुम अपने कार्य को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हो। और यही कारण है कि तुम एक ऐसे भंवर में फंसे रहोगे जिस भंवर से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी किसी शक्ति से कुछ भी मांगो या प्रार्थना करो, वो शक्ति केवल एक ही होनी चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना भी किसी एक शक्ति के लिए होनी चाहिए और तुम्हें एक ही शक्ति पर विश्वास रखना है। अपने हृदय में इतना विश्वास उत्पन्न करो कि वह शक्ति तुम्हारी उस कार्य को जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो उसके अधीन हो जाए, विवश हो जाए कि वह तुम्हारे कार्य को पूर्ण करे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती आज एक रात से तुम्हें पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ और तुम्हें उस राज को बताने के लिए आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ। उस राज को तुम जानोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनको भी तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें भी तुम्हें बताने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन से बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध रखती है। मेरे बच्चे, जीवन में उन कार्यों को करना तब तक जरूरी होता है जब तक तुम चाहते हो, क्योंकि कई बार किसी भी कार्य को पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें शांति नहीं मिलती। किसी भी इच्छा को पूर्ण होने के बाद तुम्हें फिर भी एक अगल इच्छा की लालसा रहती है और तुम उस पर लगातार कार्य करते हो। उस पर कार्य करना सही है, उस पर मेहनत करना भी सही है, लेकिन बार बार हर इच्छा को उत्पन्न करके बैठ जाना और फिर उस पर जिद करना, यह सही नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बार बार यदि किसी भी बात के लिए विचार करते हो और किसी भी कार्य को पूर्ण करने की लालसा तुम्हारे मन में रहती है, तो वह कार्य पूर्ण तो होगी, लेकिन तुम खुश नहीं हो पाओगे, तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर की लालसा तब भी समाप्त नहीं होगी जब तक तुम्हारा वह सोचा हुआ कार्य पूर्ण न होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि यदि तुम इस बात को समझ गए तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारा मन भी पूर्ण रूप से शांत रहेगा। मेरे बच्चे, आगे जीवन में तुम किसी बात को लेकर ना तो ज्यादा लालसा उत्पन्न करोगे और ना ही किसी उलझन में फंसो। जीवन में व्यक्ति जब उलझन में फंसता है, उसका स्वयं कारण होता है उसकी सोच। जैसा सोचता है वैसे ही करता चला जाता है, और यदि सोच को वह एक ऐसी दिशा में मोड़ ले जिसमें उसे ज्ञात तो हो कि वह सही सोच रहा है, लेकिन फिर उस पर मेहनत करने के लिए उसे कुछ समय का विराम देना चाहिए, अर्थात कुछ समय रुक जाना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम किसी भी कार्य पर अपना पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाओगे, उस पर कार्य नहीं कर सकते। कार्य के बारे में विचार विमर्श करना और उसके बारे में सोचना, उसके लिए कुछ समय तुम्हें ठहरना अत्यंत आवश्यक है। उस बात पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, उस बात के बारे में बहुत बारीक से सोचो, उसके बारे में अपना विचार बहुत ज्यादा सूक्ष्म रूप से रखो, क्योंकि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें उसके बारे में उसकी कमियां नजर आती है, उसी प्रकार से यदि तुम किसी कार्य के बारे में बहुत ज्यादा बारीकी से सोचते हो, तब तुम्हें उसके अंदर की खामियां और खूबियां तुम्हें नजर आने लगती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी किसी कार्य को करो
तो तुम हर बात के पहलू पर गौर करो, क्योंकि कई बार तुम उसकी अच्छाइयों पर तो नजर डालते हो, लेकिन उसकी बुराइयों पर तुम्हारी नजर नहीं पहुंच पाती। उसका कारण केवल इतना होता है कि वह मंजिल तुमसे दूर होती है। उस व्यक्ति की तरह जो व्यक्ति तुमसे दूर रहता है तो तुम्हें उसके अंदर कमियां नजर नहीं आती। इसी प्रकार से कोई भी मंजिल, कोई भी सोचा हुआ कार्य या तुम किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो उसके बारे में हर प्रकार से गौर करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज में खूबियां होती हैं तो कमियां भी होती है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए तुम कठोर परिश्रम कर तो रहे हो, लेकिन उसके हर पहलू पर गौर करने के पश्चात ही यह निश्चय करो कि तुम्हें वह लक्ष्य प्राप्त करना है या नहीं। केवल उसकी अच्छाइयों पर गौर करोगे तो जब वह मुकाम तुम्हें हासिल होगा तब तुम्हें उस मुकाम को हासिल करने के पश्चात उसकी कमियां दिखाई देने लगेंगी। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम पहले से ही उसके हर पहलू पर गौर कर लोगे तो तुम अपना निर्णय भी बदल सकते हो। लेकिन किसी भी मुकाम को हासिल करने के पश्चात तुम्हारे अंदर थकान उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि बार बार अलग अलग मार्गों पर प्रयास नहीं किया जा सकता। इसलिए केवल एक बार में प्रयास करने के लिए तुमको विचार करना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसे सबसे छुपा कर रखो, क्योंकि किसी भी ऐसे अधूरे कार्य पर जिस पर तुमने विचार तो किया है और जिस पर मेहनत भी प्रारंभ की है, उसके बारे में यदि तुमने पहले से ही किसी को बताना प्रारंभ कर दिया तो करने वाले कार्य की, अर्थात जिस कार्य को तुम करने वाले हो और कर रहे हो, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी योजना को और किसी भी मुकाम को जिसको तुम पूर्ण करना चाहते हो और जो अभी भी अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ, उसके बारे में ना तो तुम्हें किसी से कुछ कहना है और ना ही तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति को बताओ जो व्यक्ति तुम्हारे काम के बीच में रुकावट पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि कार्य को पूर्ण होने के पश्चात संसार के हर व्यक्ति को वह बात स्वतः ही पता चल जाएगी और सबको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यदि पहले से ही तुमने किसी को बताना प्रारंभ किया तो उस कार्य की आधी शक्ति समाप्त हो जाती है और तुम्हारा पूर्ण ध्यान भी उसके पश्चात नहीं लग सकता। तुम प्रयास तो करोगे, लेकिन पूर्ण ध्यान में जिन लोगों को तुम बताओगे वो कुछ ना कुछ रास्ते की रुकावट उत्पन्न करेंगे। मेरे बच्चे, इस बात को मत भूलना कि हर व्यक्ति की राय और उसकी सोच भिन्न होती है और जिस प्रकार से तुम्हारी सोच है उसी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति की सोच हो, यह जरूरी नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे किए गए कार्य से प्रसन्न ना हो या अंदर ही अंदर उसके मन के अंदर कोई गलत भाव हो तो वह तुम्हें मार्ग से भटका सकता है। कार्य को करते हुए तुम्हारे हाथ रुकने लगेंगे, तुम चाहकर भी उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जो करना है शांत मन से करो और अपनी योजनाओं को किसी से बताने की और ना ही किसी से साझा करने की आवश्यकता है। जितना छुपा कर रखोगे उतना तुम मंजिल पर आगे पहुंचते जाओगे, अपने कार्य को पूर्ण करते जाओगे। मेरे बच्चे, इन बातों को जिनको बताया है इसे ध्यान में रखना। अगर तुम भूल गए और तुमने ऐसी कोई गलती की तो निश्चित ही तुम्हें इसका परिणाम नुकसान के रूप में भोगना पड़ सकता है, क्योंकि यह राज की बातें मैं केवल अपने बच्चों को ही बता रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिन कार्यों को करना चाहते हैं और उन पर अभी भी खरे नहीं उतर पाए हैं, इसलिए उनके मार्ग पर वो कहीं भी रुके नहीं। उन्हें इन बातों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है जो मैंने आज तुम्हें बताई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती
कि तुम्हारा मार्ग कोई भी अवरुद्ध करे, तुम किसी भी मार्ग पर बीच में रुक जाओ, बल्कि तुम मंजिल को प्राप्त करो और तुम्हारे जीवन में तुम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो उसे हासिल करने के पश्चात ही रुको। मेरे बच्चे, हर एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि अपने मन को जितना ज्यादा शांत रखोगे उतना ही आगे जा पाओगे, क्योंकि शांत मन किसी भी कार्य पर लगता है और तुम्हारा अशांत मन तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता। किसी भी कार्य पर तुम पूर्ण ध्यान लगाकर उसे संपन्न नहीं कर सकते, अर्थात उसका पूर्ण होना फिर धीरे धीरे करके और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि एक शांत बच्चा जो सीधे तरीके से अपने सभी कार्यों को करता है वह धीरे धीरे करके बहुत आगे तक चला जाता है, और एक ऐसा बच्चा जिसका ध्यान भटकता रहता है वह चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक वह पहुंचना चाहता है, क्योंकि वह किसी भी एक कार्य को सही से कर नहीं पाता। और यही कारण होता है कि वह किसी भी सोचे हुए मुकाम को हासिल नहीं कर पाता और चाहकर भी वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मेरे बच्चे, इन बातों को जो बताई है उनको सुनने के पश्चात अपने मन में धारण कर लो, क्योंकि किसी भी बात को जब तक तुम अपने मन के अंदर नहीं उतारोगे, अपने हृदय में विराजमान नहीं करोगे, तब तक तुम किसी कार्य को नहीं कर पाओगे। चाहोगे जितना भी, उसमें शक्ति कमजोर पड़ती चली जाएगी और ना ही तुम किसी भी ऐसे कार्य को कर सकते हो जिस पर तुम खुश नहीं, अर्थात चुने हुए कार्य पर यदि तुम प्रसन्नता मन नहीं कर पा रहे हो, उस कार्य को तो मत करो, रोको मत खुद को। और इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें जो करना है वह प्रसन्नता मन करना है, और यदि प्रसन्न नहीं हो तो मत करो, उस कार्य को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे में तुम और भी ज्यादा उलझन में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, जिस कार्य के बारे में सोचते हो उस पर अपना पूर्ण ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं मेरे जिनको यह बातें समझ में आती हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए आज मैं इन बातों को तुम्हें बताने आई और तुम्हें इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने जीवन में इन बातों को उतार लोगे तो आगे भविष्य में तुम्हें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जीवन में हमेशा निडर बनो, विश्वास रखो, तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास है और इस बात पर विश्वास है कि तुम सही कर्मों को कर रहे हो, तो तुम्हें जीवन में किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यह बात सोचने की आवश्यकता है कि आगे क्या होगा। बस इस बात को समझ लो कि तुम सही कर रहे हो तो उसका परिणाम भी सही होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, बुरा कभी नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम खुद पर, मुझ पर विश्वास रखो, और इस बात का भी तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि जीवन में उस हर एक व्यक्ति के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होता जो स्वयं सही करता है, और जीवन में उस हर एक व्यक्ति के जीवन का एक अच्छा भविष्य होता है जो अपने भविष्य के लिए अच्छे कर्मों को करता है। यदि तुम खुद से इस विश्वास को रखोगे तो निश्चित ही तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त करते चले जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, आपके पूरे जीवन की सच्चाई आज आप सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और आगे जीवन में जो होगा वो क्यों होगा और क्या क्या होगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश आपको 2 फाइलों में दिया गया है। एक फाइल में माँ काली है
और दूसरी फाइल में माँ पार्वती है। पहली फाइल से माँ काली आपको बताएंगी कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या होने वाला है, और दूसरी फाइल में माँ पार्वती आपको बताएंगी कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कैसा है आपका भाग्य और क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या आपको खोना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप दोनों माताओं की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, फिर निर्णय करें कि कौन सी माता ने आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताई है। इसलिए दोनों फाइलों को बहुत ही ध्यान से सुने। सबसे पहले काली माता, जो आपके जीवन के बारे में बातें बताएंगी और आपके भाग्य के बारे में बताएंगी। यदि वह बातें आपके जीवन से मिलती हैं, तो आप उस फाइल को रख लें। लेकिन दूसरी फाइल, जिसमें माता पार्वती है, उनकी बातों को भी जरूर सुने, क्योंकि आपके जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई माता पार्वती की फाइल अर्थात माता पार्वती जब आपको बताएंगी पूरी बातें, तो उसमें भी आपको अपने जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर जानने के लिए मिलेंगी। मेरे बच्चे, आपको ध्यान होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपने अपने माता पिता से हमेशा यह शब्द सुना होगा, तुम यह सही नहीं कर रहे, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यह काम मत करो, यह करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने दिया गया। हर बात में रोक और टोक लगाई गई। यहाँ तक कि आपको शिक्षा में भी आपके माता पिता ने हमेशा यह बात बोली कि जो हम कहेंगे वैसे ही तुम्हें चलना है, अर्थात तुम्हें वैसे ही विषय लेकर पढ़ना है, आगे भी वैसे ही करना है। जब जब आप पढ़ने बैठते तब तब आपको डांट पड़ती, जब जब आप कोई कार्य करते तब तब आपने बहुत ज्यादा डांट सुनी है। आप सहमे रहे, डर कर रहे। हर वक्त आपको यह डर सताता रहता कि कहीं आपके माता पिता आपसे कुछ कह ना दे। आप सही भी कर रहे होते तो भी आपके मन में हमेशा यह डर चलता रहता कि कहीं आपके माता पिता उस सही कार्य में भी आपको डांट ना दे, और इसी बात से आपका हृदय बहुत ही ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा। क्योंकि आप सही करते उसमें भी आपको डांट सुनने के लिए मिलती, और आप छोटी मोटी गलती करते थे तब भी आपने हमेशा डांट सुनी। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं और आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा और आपको लगा कि आपको अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए। लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती है, वो यह कि आपको अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका कहना मानते मानते वो एक आदत पड़ चुकी है कि यदि वह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति दे देते और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे हो सकता था उतना किया। लेकिन मेरे बच्चे, अब आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। लेकिन इसके बीच में अभी भी एक रुकावट आ रही है कि आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके माता पिता जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसे नौकरी करूंगा या मैं ऐसे नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे यह नौकरी नहीं करनी या मुझे दूसरी करनी है। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है।
मैं कुछ बनूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि एक एक रुपए के लिए तरसा है, मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से जीऊं जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जीऊं, अपने जीवन का आनंद लूं, अपने माता पिता को भी आनंद दिलाऊं। मेरे बच्चे, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में ये बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसे किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूं। आपके मन में यह बात हमेशा घूमती रहती है कि मुझे कैसे भी करके वो बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अर्जित करना है, जिससे कि जिंदगी में मैं सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाऊं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आपको रास्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा यही कहता है कि मुझे कोई भी रास्ता चुनने के लिए कहेगा तो मैं चुन लूंगा, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है और कैसे भी करके मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मेरे बच्चे, इस तरह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है और आपकी जो मन की सोच है वह हमेशा इस पर टिकी हुई है। आप इस दायरे में घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता जैसे कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप वही छोटे व्यक्ति रह जाएंगे, कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और ना ही आप जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सोचना है, अर्थात माता पिता का जो सोचना है, वह यह है कि आप साधारण से पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करो और आपको यह लगता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो फिर आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक बड़े मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी आप शंकाओं से घिरे हुए हैं, अर्थात आपका मन हर समय यह सोचता रहता है कि कहीं मैं अपने सपनों को पूरा करने के चलते किसी गलत रास्ते पर ना चला जाऊं या अपने माता पिता के विरुद्ध ना चला जाऊं, अर्थात उनके हृदय को मेरी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही मेरी वजह से कोई परेशानी होनी चाहिए, जिससे कि वह जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं, अगर मैं उस कार्य को ना करूं, अपनी मनमानी करूं या अपने हिसाब से चलूं, तो उन्हें बुरा ना लगे। मेरे बच्चे, आप यह भी सोचते हैं और आप बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी हो रही है। आपने अपना दिमाग लगा करके एक कार्य को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है और आप बार बार उस पर दिमाग लगा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं और अपने घर वालों से भी इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, आपका मन कहीं ना कहीं कहता है कि जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को बताएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी और आपके सपनों के साथ साथ आप माता पिता के उन सपनों को भी साकार कर पाएंगे, जिससे कि वह जो चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करें और आप बहुत सारे पैसे कमाएं, उन्नति तरक्की करें। उनके जो सपने हैं आपको लेकर के, वो पूरे आप करना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आप उन बातों को छुपा रहे हैं, तो आपके भाग्य में यह है कि आगे आप बड़े मुकाम को हासिल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपने जो पहले कठिनाई झेल चुकी है, माता पिता की बात सुनी है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है।
कि आपने उनकी बातों को बर्दाश्त किया, उनके सामने सर झुकाया, स्वीकृति दी। और आपने अगर डांट सुनी है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाने के लिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सही राह पर चलाने के लिए थोड़ा बहुत डांट दे तो उसमें बुराई नहीं होती है, क्योंकि कहीं कोई गलती आप कर रहे होते थे तो उसमें आपके माता पिता ने कुछ कहा तो वह आपके भविष्य को लेकर है, यानी आपके माता पिता आपके भविष्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और आपका जो भविष्य है वह बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, अर्थात आपको वो मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने माता पिता की स्वीकृति के साथ साथ जो मुकाम सोचा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचा है। और आप वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, भले ही आप लोगों से छुपा रहे हैं या अपने घर परिवार के सदस्य से छुपा रहे हैं, छुपाकर किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वह मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच बैठे हैं, दिन रात चिंतित रहते हैं और बार बार प्रयास कर रहे, क्योंकि आपका जो हृदय है ना वह कुछ इस प्रकार का है कि आप विश्वास तो रखते हैं लेकिन गलत कार्यों से डरते भी हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जो कि सही नहीं चलते हैं, और ना ही आप ज्यादा किसी से मित्रता निभाते हैं। और आपके कुछ खास मित्र हैं, वह आपको इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं कि हाँ आप करो, मैं आपके साथ हूँ, और आपको जो समझ में नहीं आएगा वह आप मुझसे पूछ लेना। तो बहुत सारे संगी साथी आपके ऐसे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, और वही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा आभास हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं और वह नहीं चाहते कि आप आगे चले जाएं। तो वह थोड़ा चिड़े चिड़े से रहते हैं और आपसे द्वेष भावना पूर्वक बातें करते हैं। मेरे बच्चे, आपका भाग्य बहुत ही ज्यादा सुनहरा है, अर्थात आपके भाग्य में आपने जो सोचा है वह मंजिल तो आपको प्राप्त होगी ही, और जो आपने आगे जाने के बारे में सोचा है, जिसके बारे में आप मेहनत कर रहे हैं, और आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे जो कि आपको दिशाहीन कर दे या फिर आपका समय बर्बाद करे, ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे, तो यह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपको अब की मंजिल के साथ साथ आप बहुत आगे तक जा पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, आपका जो सूचना है और आपने जो पहले अपने जीवन में कठिनाइयां झेल चुकी हैं, तो उसके फल स्वरूप आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि आपके भाग्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। मेरे बच्चे, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और आपने जीवन में जो कठिनाई झेल चुकी हैं, आगे भी थोड़ी बहुत कठिनाइयां आपको झेलनी है, क्योंकि जब तक आप किसी मुकाम को हासिल नहीं कर लेंगे और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के अनुसार आपको जब फल प्राप्त होगा, अर्थात आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, तब तक आपको मेहनत करनी है बस, और वो समय शीघ्र ही आने वाला है। कुछ ही समय आपको मेहनत करनी है मेरे बच्चे। उसके बाद आपका जो भविष्य है वह सुनहरा है, बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य है आपका। आपको जीवन में जब वह एक लक्ष्य प्राप्त जैसे ही होगा, उसके बाद आपका आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आपके माता पिता के साथ साथ इस संसार में आपके जो सगे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके सामने भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे और लोग आपको सराहेंगे। लोग यहाँ तक कि आपका नाम लेकर दूसरों को उदाहरण देंगे कि वैसे मेहनत करो जैसे उस बच्चे ने किया।
इसलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आप उस बात को ध्यान रखो कि आपकी ईमानदारी से की गई जो मेहनत है वो अवश्य रंग लाएगी और आपका भाग्य बहुत ज्यादा सौभाग्य में परिवर्तित होगा। मेरे बच्चे, एक बात अवश्य याद रखना कि आप डरना मत, विश्वास रखना मुझ पर, खुद पर, अपनी मेहनत पर। आप अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करोगे और आप अपने जीवन में आगे देखोगे कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो मुकाम आपको हासिल होगा। मेरे बच्चे, मैं माँ पार्वती, तुम बचपन से बहुत ज्यादा चुप रहते हो ना, किसी से ज्यादा बात ना करना, ना किसी से ज्यादा मतलब। तुम्हारे माता पिता ने जैसा कहा वैसा तुमने किया। एक जगह यदि बैठने के लिए कहा तो तुम पूरा दिन बैठे रहे। पढ़ाई में भी तुम हमेशा अच्छे अंक लेकर के ही पास हुए। हमेशा तुम ऐसा आभास करते हो कि यदि कुछ अंक थोड़े भी कम आए तो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती थी और तुम धीरे धीरे करके इसी प्रवृत्ति से बड़े होने लगे। वही चुप रहना, शांत रहना, किसी ने कुछ कहा तो उस कार्य को कर देना और केवल अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा इस बात को मन में सोचते रहे और अभी भी सोचते हो कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे कि किसी को परेशानी हो। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो बेवजह हो, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। किसी को ऐसी बात बोलने से मेरे जीवन में मुझ पर भारी बोझ चढ़ जाता है। मैं हमेशा इस बात को सोचता रहता हूँ। अर्थात तुम हर वक्त इस बात को सोचते रहते थे और अभी भी सोचते हो कि संसार में मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ और जीवन में केवल अपने साधारण से जीवन को जीऊंगा। ना तो तुम्हें ज्यादा पहनने का शौक है, थोड़ा बहुत अच्छा खाने का शौक जरूर तुमने पाला, लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन में तुमने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए। कुछ साधारण एक या दो ही दोस्त बनाए जिससे कि तुम्हें मुसीबत के वक्त साथ दे और तुम भी उनका साथ दो। और उसमें भी तुम अपने दोस्तों से ज्यादा बात नहीं कहते क्योंकि तुम्हें काम से ही फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा मन शांत होकर अपने काम पर सबसे ज्यादा लगता है। समय दर समय तुम हर कार्य को कर लेते हो क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कार्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता रहती है, अभी भी और बचपन में भी रहती थी। इसी प्रकार से तुम बड़े हो गए और बड़े होकर के तुम्हारे माता पिता को तुम पर नाज है, गर्व है। वह हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे 2-4 बच्चे और इसी तरह होते तो हमें कितनी खुशी होती। लेकिन मेरे बच्चे, केवल तुम एक ही क्यों हुए, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी चिंताएं और भी ज्यादा विशाल रूप ले रही हैं। अर्थात तुम्हें जीवन में कुछ करना है। तुम हमेशा इस बात को सोचते रहते हो कि मैं पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, सभी कार्यों को सही करता हूँ, पता नहीं ईश्वर मेरे भाग्य को कैसा बनाएंगे, अर्थात आगे जाकर मुझे वह मुकाम हासिल होगा या नहीं जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग से भी होशियार हो और तुम सबकी बातों को सुनकर चुप हो जाते हो। तुम किसी का पलट कर ना तो जवाब देते हो और ना ही किसी की बात का विरोध करते हो। हर किसी की बात में सहमति होती है और बेवजह किसी से फालतू बात करना तुम्हें ज्यादा प्रिय नहीं है। मेरे बच्चे, तुम अपने माता पिता से ज्यादा इच्छा नहीं रखते किसी भी चीज की, बल्कि तुम्हें जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हो। तुम कभी भी ज्यादा इच्छाओं को जाहिर नहीं करते, बल्कि अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना जानते हो।
मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में हमेशा यह प्रश्न जरूर उठता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुले आसमान में उड़ोगे, जिस तरह से पंछी उठते हैं, अर्थात तुम सभी इच्छाओं को पूरा करोगे, घूमने से फिरने तक की, खाने से पीने तक की, और तुम्हें जो भी करना है वो करोगे, लेकिन अपने बलबूते पर कुछ बन जाओगे तब तुम करोगे। हमेशा यह बातें तुम्हें घेरे रखती हैं और तुम मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हो। मेरे बच्चे, यही सोचते सोचते तुम और आगे बढ़ रहे हो। तुम किसी भी कार्य को करने से पहले कई बार सोचते हो, बोलने से पहले सैकड़ों बार सोचते हो। किसी को बोलने से पहले तुम यह जरूर सोचते हो कि उसके हृदय को तुम्हारी बात का आभास कैसा होगा, कहीं उसे तुम्हारी बात का बुरा ना लग जाए, कहीं किसी के हृदय को तुम्हारी बात से कोई कष्ट ना हो। इसके साथ साथ बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी भी डांटते नहीं हैं, तुम पर कभी क्रोध नहीं करते, और बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारा थोड़ा सा कह देने पर किसी भी कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा चुप रहना उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और हर कार्य को करने के लिए विवश कर देता है। तुम्हारा चुप रहना, अपने कार्यों को करना और बिना मतलब के किसी से बात ना करना, इन कुछ ऐसी बातों से तुम्हारे माता पिता के हृदय को तुमने जीत लिया है और साथ ही तुमने मेरे हृदय को भी जीत लिया है। मेरे बच्चे, तुमने अपने कार्यों की शक्ति से अपने जीवन के भाग्य को खुद उदय करना प्रारंभ कर दिया और तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम राजयोग करोगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार से बिन मांगे सब कुछ तुम्हारे माता पिता तुम्हें दे रहे हैं, उसी प्रकार से तुम्हें बिन मांगे सब कुछ प्राप्त होगा। बिन मांगे तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को तुम विशेष ध्यान रखना कि तुमने अपने कर्मों की बहुत ज्यादा शक्ति इकट्ठा कर ली है और तुमने अपने शांत स्वभाव से सबका हृदय जीत चुके हो। पहले से, प्रारंभ से, जब से तुमने जन्म लिया और जब से तुमने चलना शुरू किया, केवल तुमने अपने पैरों पर ही चलना शुरू नहीं किया, बल्कि तुमने अपने जीवन में उस ओर चलना शुरू किया जो तुम्हारे भाग्य को उदय करता है। तुम्हारा भाग्य यूं ही उदय नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा भाग्य परम सौभाग्य में तुमने खुद उदय किया है। अपने कर्मों से तुम प्रारंभ से ही ऐसे कार्यों को करते चले आ रहे हो जिन कार्यों को तुम सुन ही चुके होगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा राजयोग है, अर्थात तुम्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिस अवसर के द्वारा तुम एक ऐसी राजगद्दी जैसे पर बैठ जाओगे जहां पर केवल तुम अपना हुक्म चलाओगे, अर्थात तुम अपना आदेश दोगे और कुछ लोग तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, अर्थात तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे और अपने जीवन में तुम पीछे पलटकर देखोगे कि तुम कहां से कहां आ गए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ और तुम्हें जो बता रही हूँ उसे विश्वास पूर्वक याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें शीघ्र ही यह दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जब तुम बहुत छोटे थे और जब से तुम बड़े हो रहे हो और बड़े होने तक मैंने तुम्हें भन रूप से देखा है, परखा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी माता पिता की बात का उल्लंघन नहीं किया, तुमने कभी भी किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। जीवन में तुमने हर उस लकीर को तुमने कभी भी पार करने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे मान्य को दूर करती है, अर्थात तुम्हारा मान घटे, तुम्हारा सम्मान कम हो, ऐसा तुमने कभी कोई काम नहीं किया। इस वजह से ही तुम्हें एक ऐसा मान सम्मान प्राप्त होगा जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही तुमने प्राप्त किया है, और यही कड़वी सच्चाई है। क्योंकि जो इंसान अपने लिए मान सम्मान खुद प्राप्त करता है, खुद इकट्ठा करता है,
खुद संजोता है। हर चीज को एक एक मोती की तरह तुमने एक एक कर्म को संजोया है और उसी से तुम्हारे जीवन में तुम अपने भाग्य को उदय कर पाए हो। भले ही तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भाग्य उदय होगा और तुम एक बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कैसे प्राप्त होगा कि तुम जिस कार्य को करने की सोच रहे हो उस पर सबका आशीर्वाद प्राप्त है, मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। माता पिता की दुआएं तुम्हारे साथ है। दुआएं माता पिता की सब बच्चों के साथ होती हैं, लेकिन उस बच्चे के जीवन में फलीभूत माता पिता की दुआएं होती हैं, जो बिना मांगे और बिना कुछ कहे अपने कर्मों को लगातार करता रहता है। अर्थात माता पिता को उसे कुछ कहना ही नहीं होता, बल्कि वह आगे से आगे उन कार्यों को करता और समझता चला जाता है जिन कार्यों को करने का उसका फल जब बनता है, धर्म बनता है और वो उन कार्यों को अवश्य करता है। और वही तुमने किया है, क्योंकि मेरे बच्चे, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने प्रारंभ से कार्य किया। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था उस लकीर पर तुम पहले से ही चले हो कि आगे तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। भाग्य अपने आप नहीं बनता, फल की सृष्टि बनाती है। बचपन से, प्रारंभ से जब तुम जन्म लेते हो उस राह पर तुम्हें प्रारंभ से चला देती है। मेरे बच्चे, इस राह पर चलो और इस राह पर चलकर तुम्हें आगे अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तुम्हें एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल होगा और उस बच्चे की प्रवृत्ति, अर्थात उसकी प्रवृत्ति, उसका कर्म, उसने जो भी किया होता है वह प्रारंभ से ही उस तरह का ईश्वर बनाते हैं, अर्थात मैं बनाती हूँ। तभी तो आगे जाकर के वो सब प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, यूं ही कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती कि तुमने कोई भी कर्म किया और तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो गया, बल्कि उसके पीछे तुम्हारे पिछले जन्म के भी कर्म जुड़े हुए हैं, जो तुम्हें फल के रूप में इस जन्म में प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम इन कर्मों को पिछले जन्म से ही इकट्ठा करते चले आ रहे हो और तुम्हें फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे कर्मों की पोटली तुमने इकट्ठी कर ली है। अब केवल उसका फल तुम्हें प्राप्त होना है और वह फल इसलिए तुम्हें बड़ा और भारी प्राप्त होगा, जिससे कि तुम स्वयं देख पाओगे कि हाँ, सच में तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा लिखा है। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं बनाया है तुम्हारा भाग्य, लेकिन बस कुछ ही समय बाकी है। कुछ तो तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुम इस बात से समझ लो कि जब तुमने बचपन में माता पिता से कभी डांट नहीं खाई, माता पिता से कभी ताने नहीं सुने, माता पिता ने तुम्हें कभी भी कठोर वचन नहीं बोले, हमेशा प्रेम किया है, आगे से आगे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारा भाग्य है, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह का बनाया जिससे कि तुम शांत रहते हो, तुम चुप रहते हो, तुम अपने कार्यों को नियमित करते हो, जिससे कि सभी को इस बात का ज्ञात होता है कि हाँ, सच में तुम बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो। माता पिता को भी इस बात का ज्ञात होता है कि हाँ, सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हें कभी भी इसी वजह से माता पिता कुछ नहीं कहते, बल्कि लाड करते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं और वो हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे जीवन में तुम वो सब कर लोगे जो तुम्हें चाहिए, उस हर मुकाम को हासिल कर लोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारा भाग्य बचपन से ही उदय हो चुका था, बस पूर्ण रूप से उदय होना अब प्रारंभ हुआ है। अब दिखना प्रारंभ हुआ है कि तुम्हें जीवन में आगे क्या प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, उसके कुछ कुछ असर तुम्हें अपने जीवन में अभी से दिखना प्रारंभ हो जाएंगे।
और कुछ समय के पश्चात ही तुम्हें पूर्ण रूप से दिखाई देंगे कि सच में तुमने वह प्राप्त कर लिया जो कि एक भाग्यशाली बच्चा प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, नकारात्मक हो या सकारात्मकता हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं आ गई हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। मेरे बच्चे, अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया संदेश है। यह एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारात्मक विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा परमात्मा के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए, रुके हुए सभी द्वार को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नियति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके
जिस क्षेत्र में ईश्वर तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहते, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार की चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो बेहतर जीवन की, पुष्टि करो अच्छे स्वास्थ्य की, पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो, पुष्टि करो अपने प्रिय जनों के संतोष की। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली अंक 777 को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं। मुझे वह सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक एक पुकार को सुना है मैंने। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। मेरे बच्चे, रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टिक टिक समय की चाल, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। मेरे बच्चे, जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहाते हैं। वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाते। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगी तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं जब तुमसे मिलूंगी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले, तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे। उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो
जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा औंधा, तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है। जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। मेरे बच्चे, यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो, जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वो जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।